बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं और थर्ड लेक्चर में जो है हम कुछ हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का हमने पहले बताया था आप लोगों को कि इसके तीन अक़साम होते हैं, अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं और अल्काइंस होते हैं। तो सबसे पहले जो 10 मेंबर ऑफ अल्केन्स है, यानी सबसे पहला जो टाइप है हाइड्रोकार्बन्स का, वो अल्केन्स है। और अल्केन्स के हम सबसे पहले जो 10 मेंबर है उन पर बात करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनकी स्ट्रक्चर फार्मूले पे हम बात करते हैं। तो इस पे हम बात करने से पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं कि हमने जनरल फार्मूला इसका लिखा हुआ है। ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है, CnH2n+2। यानी यहाँ पर C जो है ये कार्बन एटम्स को शो कर रहा है और N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ H जो है हाइड्रोजन एटम्स और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके, यानी 1 अगर यहाँ पर 1 हो तो यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2। N की तादाद यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वो हमें शो हो जाएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला उससे हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर इस लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को और भी इसी तरह से वीडियोस आती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स का ये जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो अगर हमारे पास C यानी N की हम बात करते हैं, अगर N = 1 हो, अगर N हमारे पास 1 हो यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 1 हो, या हम कह सकते हैं N 1 हो, तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह बनेगा, C1H2 और 1+2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया CH4। 2 1 2 प्लस 2 तो 4 बन गया। तो ये CH4 बन गया। और CH4 डियर स्टूडेंट्स जो है वो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहला अल्केन का मेंबर है, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। जिसका नाम क्या है, मीथेन नाम है इसका। इसका नाम क्या है, मीथेन। मेथ जो है ये 1 को बोलते हैं, 1। और एन जो है ये अल्केन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग एन यहाँ पर अगर हो जाए 2 तो हम लगाएंगे C2H2n+2 तो हमारे पास ये हो जाएगा C2 और H2 2 4 +2 तो 6 हो जाएगा, तो H6। और ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है ईथेन। क्या होता है, ईथेन। H का मतलब होता है 2 और N अल्केन्स के लिए है। तो ये दूसरा मेंबर हो गया अल्केन सीरीज़ का। इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट जो मेंबर्स हैं वो आप लोग बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर N = 3 तो यहाँ पर C3H2n+2 C3 बन जाएगा। और H2 3 6 + 2 8 बन जाएगा, H8। और इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन जो है ये जो 3 कार्बन वाला अल्केन्स है उसको हम बोलते हैं, प्रोप का मतलब होता है 3 और एन फॉर अल्केन्स। तो ये पहले तीन मेंबर्स जो है हमने यहाँ पर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है पहले 3 अल्केन्स का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जनरल फार्मूला मैंने लिख लिया है। 3 हाइड्रोकार्बन्स या पहले अल्केन्स का जो है हमने फार्मूला मॉलिक्यूलर बना दिया। अब नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है
वो हम ऐसे बनाते हैं कि हम लिख लेते हैं C4H2N की जगह 4 लगा लेते हैं हम, और +2, तो ये बन जाएगा हमारे पास C4, और 2 4 8 +2 10, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C4H10, और इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो 4 कार्बन वाला, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन वाला अल्केन होता है। इसी तरीके से अगर N5 हो तो क्या बन जाता है C5H2, और N की जगह 5 +2, तो ये हो जाएगा C5 और 2 5 10 +2, तो 12 हो जाएगा H12। ये जो है इसको हम नाम बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन जो है ये 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन या अल्केन होता है। मतलब ये पेंटीन भी हो सकता है, ये पेंटाइन भी हो सकता है, अगर ये अल्कीन हो या अल्काइन हो, वो खैर आप लोग बाद में समझ लोगे। ये सिर्फ अल्केन्स की हम अब बात करते हैं। अगर n=6 हो तो C6H2 और n की जगह 6 +2, तो ये हो जाएगा C6H2, 6 12 +2 14, और ये हमारे पास होगा हेक्सेन। हेक्सेन जो है ये 6 कार्बन वाला अल्केन है। इसी तरीके से आप 7 वाला बना सकते हो, उससे C7H2 और N की जगह 7 +2, तो ये हो जाएगा 2 7 14 +2, तो C7H16 हो जाएगा, H16, और ये इसको हम नाम बोलेंगे हेप्टेन। क्या नाम बोलेंगे? हेप्टेन नाम बोलेंगे। और ये होता है 7 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन या 7 कार्बन वाला अल्केन। ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हो गए। क्या ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हो गए? पहले 3 के भी हमने निकाले थे। अब हम इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला पे थोड़ी बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला हम इनका कैसे बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास है CH4 जो सबसे पहला अल्केन है, हम यहाँ पर लिखेंगे C7H16, ये 7वां अल्केन है, और हम एक लिख लेते हैं C4H10, ये जो है ये मीथेन है, और ये जो है ये हेप्टेन है 7 कार्बन वाला, और ये जो है ये ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला। अब इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं। मीथेन का तो बहुत आसान है, यानी एक C हमने लिख लिया और इसके साथ जो है वो 4H लगा लिया, तो ये तो आसान है। इसी तरीके से जो 7 कार्बन वाला हम कहते हैं, तो इसके साथ हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लगाएंगे हम, और हर कार्बन को हम हाइड्रोजन के साथ अटैच करेंगे यहाँ पर ऐसे सिंगल बॉन्ड्स के ज़रिए से हम हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन हम अटैच करेंगे। आप लोग इस तरह से भी काउंट कर सकते हो कि ये कितने बनते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस तरह जनरल फार्मूले से बनता है वो भी आप लोग कर सकते हो। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का निकाल सकते हो। मतलब अगर C10 हो, डिकेन हो, तो उसका भी आप लोग बना सकते हो। ब्यूटेन 4 कार्बन वाला है, तो आप 4 कार्बन लगा लें, 1 2 3 4, और इनके साथ भी हाइड्रोजन अटैच करें थ्रू सिंगल बॉन्ड। हम यहाँ पर इसलिए लिखते हैं कि हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं। अल्केन्स जो है वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से इनको शो करते हैं। तो ये बात हो गई स्ट्रक्चरल फार्मूले की। इसी तरीके से आप कोई भी अल्केन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो
डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मालिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं जनरल फार्मूले से, और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप सवाल कर सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।